स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फोरस पर। तो हम सभी डिस्कस करेंगे एक बहुत ही शानदार कहानी। इस कहानी में हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, मतलब हम करेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। और कुछ ग्रामर की कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, ठीक है। तो कहानी बहुत ही शानदार है, इससे आपको इंग्लिश सीखने में भी फ़ायदा होगा। आपको अंत तक वीडियो देखना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालच। वंस किशनलाल, एक बार किशनलाल, अ स्कूल मास्टर, एक विद्यालय का अध्यापक। फाउंड अ पर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, पाया। फाउंड मतलब पाया, एक पर्स। लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब हो गया जमीन, लाइंग ऑन का मतलब पे पड़े होना, ठीक है। तो जमीन पे पड़ा हुआ एक पर्स उसने पाया। ही पिक्ड इट अप एंड लुक्ड अराउंड, उसने इसे उठाया। पिक्ड इट अप का मतलब इसे उठाया और लुक्ड अराउंड आसपास देखा। हैविंग फाउंड नोबडी देयर, ठीक है। वहाँ किसी को ना पाकर या किसी को ना देखकर, हैविंग फाउंड नोबडी देयर मतलब वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। ही डिसाइडेड टू डिपॉजिट इट, उसने इसे जमा करने का निर्णय लिया। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया और डिपॉजिट का मतलब होता है जमा किया। बट एज ही ओपनड द पर्स, लेकिन जैसे ही उसने खोला पर्स को, देयर वॉज अ लॉट ऑफ मनी इन इट, उसमें था बहुत सारा पैसा, ठीक है, इन इट उसके अंदर। एंड ऑल्सो अ विजिटिंग कार्ड, और उसके अंदर एक विजिटिंग कार्ड भी था। ओवरटेकन बाय ग्रीड, इसका मतलब हुआ लालच के मारे। ओवरटेकन बाय ग्रीड का मतलब है लालच के मारे, या जब हमारे ऊपर लालच हावी हो जाती है। ही kept the purse in his pocket and went home, उसने रख लिया उस पर्स को अपनी जेब में और चला गया घर। नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज लीविंग द स्कूल, अगले दिन जब वह छोड़ रहा था स्कूल को, ठीक है, या वहाँ से जब वो निकल रहा था स्कूल से, द स्कूल प्यून, जो स्कूल का चपरासी था, प्यून मतलब चपरासी, रामलाल, जिसका नाम रामलाल था, सॉ हिज ग्लूमी फेस, देखा, उसने देखा उसका दुखी चेहरा, ग्लूमी मतलब दुखी, एंड और आस्क्ड हिम, पूछा उससे, वाई ही लुक्ड सो डिप्रेस्ड, वह क्यों दिख रहा है इतना परेशान। सो डिप्रेस का मतलब इतना परेशान, ठीक है। किशनलाल शेड, किशनलाल ने कहा, आई हैव लॉस्ट माई 500 रुपीज टूडे, मैंने खो दिया है। हैव लॉस्ट का मतलब खो दिया है, मेरा 500 रुपये आज, ठीक है। सर वॉज दैट योर मनी, श्रीमान क्या वह आपका पैसा था, क्वेश्चन मार्क। आई फाउंड इट इन द कॉरिडोर,
इन द मॉर्निंग, मैंने पाया था इसे गलियारे में। इन द कॉरिडोर, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। ये कौन कहता है? पियून कहता है उससे। बट वेन नोबडी केम टू क्लेम इट, लेकिन जब कोई नहीं आया, नोबडी केम, कोई नहीं आया, टू क्लेम, दावा करने इसे, ठीक है। आई डिपॉजिटेड इट इन द स्कूल मनी बैंक, तब मैंने इसे जमा कर दिया स्कूल मनी बैंक में। जो स्कूल का मनी बैंक होता है, मतलब उसको हम कहते हैं स्कूल मनी बैंक। रामलाल सेड, ऐसा रामलाल ने कहा। आफ्टर लिसनिंग टू रामलाल, रामलाल को सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग मतलब सुनने के बाद, टू रामलाल को, किशनलाल फेल्ट गिल्टी, किशनलाल खुद को दोषी समझता है। एंड रियलाइज्ड, और महसूस करता है, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, ठीक है। रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अपनी गलती मानता है। ही सेड, उसने कहा, रामलाल, यू हैव टॉट मी अ लेसन टुडे, रामलाल, तुमने मुझे एक सबक सिखाया है आज। टॉट मी या लेसन का मतलब होता है एक सबक सिखाना। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आभारी हूँ तुम्हारा। ग्रेटफुल मतलब आभारी। दैट इवनिंग व्हेन किशनलाल रीच्ड होम, उस शाम जब किशनलाल पहुँचा घर। ही टूक आउट, उसने निकाला, टूक आउट का मतलब निकाला, द पर्स, पर्स को, एंड नोटेड डाउन, और कॉपी में लिखा, ठीक है। नोट करना, जैसे हम कहते हैं ना कॉपी में लिखो, तो उसी को हम कहते हैं नोट डाउन। तो ये पास्ट में इसलिए नोटेड डाउन। द एड्रेस, एड्रेस को, टू रिटर्न, वापस करने के लिए, इट, इसे, टू इट्स ओनर, इसके मालिक को, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।